नमस्कार दोस्तों, विनोद पटेल ब्लॉग में आपका पुनः एक बार स्वागत है। आप सभी का जैसे सीजीटेट परीक्षा हॉल का मूल मंत्र ये है। तो दोस्तों, आप सभी को सीजीटेट पेपर दिला रहे हैं। कुछ लोग पहली बार दिला रहे हैं और कुछ लोग 4 से 5 बार हो गया पेपर दिलाते, लेकिन सफलता नहीं मिल रहा है। ठीक है, मैं समझ सकता हूं कि आपका जो तैयारी है वो पूर्ण रूप से नहीं हो पाता है, चाहे वह समय का अभाव हो, चाहे पेपर का डेट जल्दी हो जाए। इसी वजह से सबका संपूर्ण तैयारी नहीं है दोस्तों, ये तो मैं 100% बोल सकता हूं। क्योंकि लोग तभी तैयारी करते हैं जब एग्जाम का नोटिफिकेशन आता है, और व्यापम क्या करता है कि वो महीने भर के बाद एग्जाम ले लेता है। मुझे पता है कि आप लोग का संपूर्ण तैयारी नहीं हो पाया है ना, और मेरे पास भी समय का अभाव था, मेरे सभी वीडियो अपलोड नहीं हो पाए। इसलिए हम परीक्षा हॉल में कैसे करें जिससे हमारा पेपर अच्छा जाए। तो दोस्तों यही है, सबसे पहले आप अपने आप में एक सकारात्मक ऊर्जा के साथ जाइए, परीक्षा पास होने के दृष्टिकोण से जाइए, मन में किसी प्रकार का भय मत रखिए। ठीक है, यही होता है पॉजिटिविटी। जो सोच रखेंगे उनका बिल्कुल ही जो ऊर्जा है उनके साथ रहेगा, सकारात्मक ऊर्जा। तो दोस्तों, आपके पास परीक्षा हॉल में लगभग 150 प्रश्न आपके सामने होंगे। उन 150 प्रश्नों को आपको हल करना रहेगा, उससे घबराना नहीं है। आप एक नीति बना के चलिएगा परीक्षा हॉल में। ठीक है, परीक्षा हॉल में क्या करिएगा, पेपर मिलेगा, सबसे पहले आप किस पोर्शन को सॉल्व करेंगे उस पर ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो ये 5 सब्जेक्ट होंगे आपके सामने। तो जो मेरा दृष्टिकोण है, आप किसको पहले सॉल्व करें, और समय का भी इसमें बचत करना है ना, समय नियोजन भी करना है, क्योंकि समय बहुत जरूरी है। समय नियोजन, ठीक है, समय का सही सदुपयोग, समय नियोजन भी करना है आपको। कोई ऐसा प्रश्न ना छूटे जिसको आप उत्तर जानते हो और वह उस प्रश्न का उत्तर नहीं भर पाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। सबसे पहले ध्यान से आप OMR शीट को भरिएगा। उसके बाद आगे जब प्रश्न पत्र मिलेगा, सबसे पहले मेरे दृष्टिकोण से आप हिंदी पोर्शन को सॉल्व कीजिएगा। ठीक है, हिंदी पोर्शन को सॉल्व कीजिएगा। बहुत अच्छा नंबर मेकिंग है ये। आप कक्षा 6वीं से ही हिंदी का जो ग्रामर है उसको पढ़ते आ रहे हैं, और मेरा दृष्टिकोण है कि इसमें आपका अच्छा से अच्छा नंबर आ सकता है। बच्चों का भी इसमें कुछ भाषाई क्षमता के बारे में पूछा जाएगा, उसको आप देख लेंगे। इसको आप मान लीजिए जैसा इंग्लिश में होता है, सबसे पहले क्या करते हैं, LSRW। ठीक है, LSRW हमको क्या करना होता है, पहले तो लिसनिंग करना होता है, फिर बोलना होता है, फिर पढ़ना होता है, फिर लिखना होता है। तो इस बात को आप बच्चों के भाषाई विकास से जोड़ सकते हैं। बाकी तो हिंदी में ग्रामर पूछा जाएगा। ठीक है, कोई खास नहीं है, बहुत आराम से आप टेकल कर सकते हैं इसको। दूसरा पोर्शन आपको बोलना चाहूंगा कि मित्रों, आपको बाल विकास सरल लगता है कि पर्यावरण सरल लगता है, उस हिसाब से करिएगा। लेकिन जहां तक मुझे पता है, बाल विकास आपको ज्यादा ठीक रहेगा। बाल विकास को आप दूसरा अटेम्प्ट करेंगे। इसके सिवा किसी चीज को आपको देखना नहीं है। जो मैं बता रहा हूं उस हिसाब से ही आपको पेपर बनाना है, और अधिक समय भी नहीं देना है। जहां जो बन रहा है उसको बनाना है, उसके बाद पुनः अपने जो रहेगा उसमें आ जाइएगा। इसमें 30 नंबर का है, बाल विकास में भी 30 नंबर का है। ठीक है, जो मैं क्रम बता रहा हूं उस हिसाब से बनाइएगा, ताकि आपका जो पेपर है वो सही दिशा की ओर जा सके। ठीक है, तीसरा में आप क्या कर सकते हो, तीसरा में आप ले सकते हो पर्यावरण। जो पहली बार पेपर दिला रहा हो, चाहे 4 बार से पेपर दिलाया हो, उन सभी को बोलना चाहूंगा कि जो दिया जा रहा है टिप्स, उसके द्वारा आप पेपर बनाइए। निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगा। देखो भाई, कुछ ऐसे प्रश्न भी आएंगे जिसको आपको तुक्का भी लगाना है, लेकिन हर प्रश्न को तुक्का नहीं लगाना है। वैसे भी इस टेट परीक्षा में माइनस मार्किंग नहीं है, तो आप दिल खोल के तुक्का भी लगा सकते हैं जिसका उत्तर पता नहीं है। ठीक है, आगे दोस्तों हमारा जो आ जाएगा गणित। ठीक है,
जिसका गणित स्ट्रांग है वो गणित पहले बनाएंगे, लेकिन जहां तक मेरा विचार है इंग्लिश से भी सरल गणित रहेगा। अगर आप थोड़ा बहुत भी जानते हैं, बेसिक जानकारी ही पूछा गया है। पूरे टेट के पूरा सिलेबस देखे तो सिर्फ जो शुरुआती क्रम होते हैं उन्हीं से प्रश्न आता है। ठीक है, तो आप सकारात्मक ऊर्जा के साथ जाइए और बहुत अच्छा होगा। इसमें भी 30 नंबर है। इसमें कुछ ऐसे प्रश्न आते हैं जो बहुत लंबा होता है। इसमें कुछ वैज्ञानिक आएंगे जिसमें जीन पियाजे है, कोहलबर्ग है, वेगोस्टी है। ये 3 वैज्ञानिकों के बारे में आप पढ़ लो, 3 नंबर आपका कहीं नहीं जाएगा। ठीक है, बाल विकास में 3 वैज्ञानिक जो बाल वैज्ञानिक हैं, जीन पियाजे है, कोहलबर्ग है नैतिक विकास के लिए और वेगोस्टी है सामाजिक विकास के लिए। और ये जो जीन पियाजे है वो बालक संज्ञात्मक विकास के लिए है। तो आप ये जो बाल विकास का 3 बाल वैज्ञानिकों के बारे में पढ़कर जरूर जाइए। ठीक है, पियाजे, जीन पियाजे है और वेगोस्टी और कोहलबर्ग। 3 प्रश्न बिल्कुल आएगा उससे। पर्यावरण के बारे में अब क्या बोलूं, ये भी ठीक ठाक है, लेकिन कुछ ऐसे प्रश्न आते हैं जिसको थोड़ा सा हैंडल करने में दिक्कत होता है। तो आप देख लीजिएगा अपने हिसाब से, क्योंकि समय तो बहुत कम है तो मैं पूरी चीजों को डीपली नहीं बता सकता। तो जो परीक्षा हाल में आपको जो करना है वो चीज आपको मैं बता रहा हूँ 7 एकदम संक्षेप में। सबसे पहले हिंदी सॉल्व करना, फिर बाल विकास, फिर पर्यावरण, फिर गणित, फिर लास्ट में आप अंग्रेजी को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अंग्रेजी को सॉल्व कर सकते हैं। मैं समझ सकता हूँ सब हिंदी मीडियम वाले हैं ज्यादातर दोस्त, तो क्या होता है इंग्लिश थोड़ा सा उसको पढ़ने में देर लगता है। और इसमें इंग्लिश की खासियत बता दूं कि दो इसमें पैसेज आते हैं। ठीक है, 2 पैसेज आते हैं, तो पैसेज को भी हल करना रहेगा, पढ़ना पड़ता है, इसके लिए लंबा समय चाहिए। ठीक है, कुछ ग्रामेटिकल आएंगे, ग्रामर, लेकिन इसको क्या है, इसको लास्ट में हल करना आप अंग्रेजी को। सबसे पहले जो दिया है हिंदी, बाल विकास, पर्यावरण, गणित और अंग्रेजी। निश्चित रूप से बोल सकता हूं दोस्तों, जो आपका पेपर है वो सही दिशा में जाएगा और आप एक अच्छा स्कोर कर सकते हैं और अपने जो मार्क्स है उसको पासिंग मार्क तक ले जा सकते हैं बिना पढ़े भी ना। नहीं पढ़े हो तो भी अगर इस क्रम से आप बनाते हैं पेपर को तो बिल्कुल ही। और समय का भी ध्यान रखिएगा, या आपका समय कौन लेगा, इसमें से इंग्लिश समय लेगा, है ना, पर्यावरण समय लेगा, क्योंकि ऐसे कंफ्यूजन प्रश्न आएंगे जिसमें आपको थोड़ा सा वो हो जाए। तो आप समय का भी ध्यान रखेंगे। समय बहुत जरूरी है दोस्तों। समय कम पड़ जाता है एग्जाम हॉल में। ठीक है, समय कम पड़ जाता है, तो इसका भी विशेष ध्यान रखेंगे। तो आज का मेरे वीडियो का उद्देश्य यही था दोस्तों कि आप परीक्षा हाल में कैसे अपने सफलता को प्राप्त कर सकते हैं उन जो 150 प्रश्न है उनके साथ बनाकर। ठीक है, 150 प्रश्नों को बनाकर। तो इस प्रकार है आपका दोस्तों, समय का एकदम सदुपयोग करिए और सही समय में जिसको बनाना है उसको बनाइए। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो दोस्तों तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, शेयर करना, ताकि मेरे और जो नए वीडियो हैं शिक्षक भर्ती से जुड़े हुए वो आप तक पहुंच जाए। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों।